फाइनली जुलाई का महीना आ गया है। ये वही महीना है जो या तो आपको बनाएगा या फिर मिटाएगा, और इसलिए आपके गुरु भैया हाजिर हो गए हैं क्लास 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए जुलाई रोड मैप वीडियो लेकर। आज की वीडियो में 10 पॉइंट्स अप्रोच में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस अप्रोच को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप जुलाई से अपना प्रिपरेशन चालू कर लेते हैं, 3-4 महीने में अपना सिलेबस कर लेते हैं, तो इसके बाद बहुत टाइम आपको मिलेगा रिवीजन करने के लिए। आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी, इसलिए ये महीना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को चालू करूं, आपके साथ मुझे एक खुशखबरी शेयर करनी है। आज से कुछ महीने पहले 12th बोर्ड्स का रिजल्ट आया था और मैंने आपको बताया था हमारे बैचेस से कितनी सारी ऑल इंडिया रैंक्स निकली हैं, और सेम कमाल हमने हमारे CUT के योद्धा बैचेस में भी कर दिया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 5 ऑल इंडिया रैंक्स निकली हैं योद्धा बैचेस से। और अगर हम अपने प्रीमियम मटेरियल को, यूट्यूब को भी इंक्लूड करते हैं तो 7 ऑल इंडिया रैंक्स। बहुत जल्दी चैनल पर इंटरव्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे, तो हम सबके लिए बहुत प्राउड वाली ये बात है। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले तो भाई कमेंट में लिखिए इस वीडियो को पॉज करके कि भैया ये महीना मेरा होने वाला है। आप मुझे अगर प्रॉमिस करेंगे, खुद को एक कमिटमेंट देंगे, तभी आप इस वीडियो को फॉलो कर पाएंगे। तो खुद को कमिटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तुरंत कमेंट में लिखिए महीना मेरा होने वाला है, मैं टॉपर बनूंगा, बनूंगी। और इसके बाद अब मेरे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से सुनिए। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि देखिए, जुलाई के महीने में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। स्कूल में इवेंट्स भी होंगे, एग्जाम्स भी होंगे, कंपटीशन भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए? आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि कंपटीशन में भाग मत लो, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट मत करो, सब कुछ करना है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एकदम क्लियर ये रहना चाहिए कि मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पर होगा। पढ़ाई को हम प्रायोरिटाइज करेंगे, साथ में सारी चीज़ें करते रहेंगे। ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि इतनी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर लिया, इधर उधर की चीजों में पार्टिसिपेट कर लिया कि पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। पढ़ाई को दिमाग में रखोगे तो आप पढ़ाई कर कर आगे बढ़ पाओगे और सारी चीजों को एंजॉय भी करोगे। लेकिन सिर्फ अगर एंजॉय करोगे तो पढ़ाई आपका साथ छोड़ देगी, और जुलाई के महीने में ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं। जुलाई के महीने में ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है। आप एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करेंगे कि आज आपको क्या पढ़ना है, कल आपको क्या पढ़ना है, परसों आपको क्या पढ़ना है। इन केस अगर आप फेल हो जाते हैं, आप नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो उदास नहीं होना है, रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबल रहिए। आज नहीं हो पाया इसको कल कर लेंगे, कल नहीं हो पाया परसों कर लेंगे। लेकिन रात में सोने से पहले आप एक शेड्यूल बनाकर सोएंगे। सुबह उठकर जब आप स्कूल जाएंगे और घर वापस आएंगे, और अगर आप नॉन अटेंडिंग बच्चे हैं और आप स्कूल नहीं जाते हैं, आप घर में ही पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या पढ़ना है, हम तो कुछ भी पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर शेड्यूल आपको फॉलो करना है कि आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है। वीकली शेड्यूल बनाकर रखिए। हर हफ्ते के बाद उसको देखिए कितना फॉलो हो पाया, कितना नहीं हो पाया, उसको चेंज करिए और आगे बढ़िए। माइंड में क्लैरिटी रहती है कि कब क्या पढ़ना है, तो पढ़ने में मजा भी आती है और सही से पढ़ाई हो पाती है। आपको स्कूल एग्जाम्स के ट्रैप से बचना है। बहुत अच्छे से सुनिए, खास तौर पर अगर आप 12th वाले बच्चे हैं। देखो, 11th में भी फाइनल एग्जाम सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं, 12th में फाइनल बोर्ड एग्जाम सबसे ज़्यादा ही मैटर करते हैं। लेकिन हम चीप प्लेजर में फंस जाते हैं कि यार स्कूल में किसी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए तो टीचर तारीफ करेंगे, पूरी क्लास में नाम होगा। नहीं, अगर आप प्रॉपर शेड्यूल से पढ़ाई करेंगे, माइंड में फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो ये एग्जाम तो आपके अपने आप हो जाएंगे। इनके लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है। मैं ऐसे हजारों बच्चों को जानता हूं जो स्कूल में टॉप करते रहे, लेकिन 12th में बोर्ड एग्जाम में वो अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि वो चीप प्लेजर में फंस गए कि यार बस कुछ भी करके स्कूल में अच्छा कर लेते हैं, नाम हो जाएगा। और उन्होंने कभी भी फाइनल एग्जाम में फोकस नहीं करा, क्योंकि स्कूल एग्जाम में भी टाइम बहुत जाता है। आपके साथ टाइम टेबल शेयर किया जाएगा, आपका पूरा टाइम उसी को फॉलो करने में निकल जाएगा, आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको क्लियर है कि भाई मेरा मेन एम तो फाइनल एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, तो इन एग्जाम को आप निकालते जाओगे। इसमें थोड़े बहुत अगर मार्क्स कम भी हो गए तो चलता है। हमारा स्कूल एग्जाम का एम कभी भी मार्क्स स्कोर करना तो होना ही नहीं चाहिए। स्कूल एग्जाम का एक दूसरा रोल होता है, और वो क्या होता है? स्कूल एग्जाम से हमें मालूम चलता है कि कौन सी गलतियां हम बार बार कर रहे हैं।
आपका पेपर छूट गया मतलब भाई टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, लॉन्ग आंसर लिखते नहीं बने मतलब आंसर फ्रेमिंग सही नहीं है, कोई चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बने मतलब ये चैप्टर फिर से करना है। मतलब एग्जाम से हमको ये सीखना चाहिए कि कौन सी गलतियां हम बार बार कर रहे हैं। एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना तो हमारा एम ही नहीं होना चाहिए। आप सही से प्रिपरेशन करेंगे, फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो ये वाले एग्जाम आपके अपने आप अच्छे जाएंगे। ये पॉइंट पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बच्चा ये पॉइंट समझ जाता है वो ह्यूमैनिटीज में भी टॉप करता है, सीयूटी में भी टॉप करता है। आपने एक चैप्टर किया, आपने वीडियो से किया, बुक से किया, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने एक चैप्टर किया। अब चैप्टर करके आप बहुत खुश हो रहे हैं कि मेरा चैप्टर हो गया, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चैप्टर करने के बाद क्वेश्चन आंसर करना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से सबसे सही अप्रोच ये होती है कि चैप्टर करने से पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि आखिर इस चैप्टर से क्वेश्चन आते कैसे हैं, फिर चैप्टर करो और चैप्टर करने के बाद फिर आप पूरे क्वेश्चन आंसर अच्छे से करो। मैंने पहले भी रिकमेंड किया है, मैं फिर से करूंगा। अगर आप क्लास 11-12 ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो आप आंख बंद करके ओसवाल की क्वेश्चन बैंक्स ले लीजिए, सबसे शानदार हैं। इसमें शॉर्ट नोट्स भी मिलते हैं, पूरे पीवाईक्यूज रहते हैं, टॉपर आंसर शीट भी होती हैं, सैंपल पेपर्स भी कुछ अटैच्ड रहते हैं, तो पूरा आइडिया लग जाता है कि पिछले 10 सालों में आखिर क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं। तो 11-12 दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही लीजिएगा। सबसे बेस्ट प्राइसेस आपको मिल जाएंगी। मार्केट में बेमतलब 10-20% वो ज़्यादा प्राइसेस रखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन से लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। चैप्टर करिए, क्वेश्चन आंसर करिए, उसके बाद फिर एंड करिए और कुछ दिनों बाद फिर से रिवीजन करिए। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छा। रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बार बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमेशा बैलेंस बना के रखिए। ये गलती मत करना कि मेरा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी तो आधा हो गया लेकिन मैंने इंग्लिश को, पीई को अभी तक टच ही नहीं किया है। नहीं, ये गलती नहीं करना है। भाई स्कूल में आपके एग्जाम होते हैं तो ऐसा होता है क्या कि कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम हुए बाकी के नहीं हुए? ऐसा नहीं होता, सारे सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं। तो फिर जैसे ही स्कूल के एग्जाम आएंगे आप परेशान होने लग जाओगे, बोर्ड एग्जाम पास आएंगे आप परेशान होने लग जाओगे, फाइनल एग्जाम में परेशान होगे कि यार ये वाले सब्जेक्ट तो मेरे हुए ही नहीं। लेकिन अगर आप प्रॉपर बैलेंस बना के चलोगे कि ये सब्जेक्ट भी हो गया, ये भी हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है लेकिन सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना है, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जुलाई के महीने से प्रॉपर बैलेंस बनाकर पढ़ाई करिए, सारे सब्जेक्ट्स को करना है। डज नॉट मैटर वो सब्जेक्ट आपको इजी लगते हैं या फिर डिफिकल्ट लगते हैं, सारे सब्जेक्ट करिए, ये बहुत जरूरी है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है लेकिन पढ़ाई में जो चीज़ें हम करते हैं वो सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई करने में क्या क्या आ सकता है? भाई स्कूल जा रहे हो तो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप होमवर्क कर रहे हो तो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट का काम कर रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो तो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी पढ़ाई कर रहे हो, लाइव क्लासेस कर रहे हो तो भी पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन क्या हर चीज़ इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। मान के चलो आप स्कूल से थके हारे आए, आपने 1 घंटे का नैप लिया, आप उठे और आपने 3 घंटे होमवर्क किया। अब होमवर्क करने के बाद आप इतना थक गए हो कि आपने लाइव क्लासेस भी ज्वाइन नहीं करी, बैचेस की रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देखी, आप सो गए। क्या ये पढ़ाई काम आएगी? बिल्कुल भी नहीं। प्रायोरिटाइज करिए। ये वीडियो एंड होने के बाद एक कॉपी में लिखिए कि आप पढ़ने के लिए क्या क्या करते हैं। पढ़ाई में बहुत चीज़ें आती हैं और फिर उसको प्रायोरिटाइज करिए। भाई मुझे स्कूल जाना है, स्कूल से आके मुझे लाइव क्लासेस अटेंड करना है, इन केस लाइव क्लासेस अटेंड नहीं हो पाई तो मुझे रिकॉर्डिंग करना है, इसके बाद मुझे रिवीजन करना है और फिर टाइम बचा तो फिर मुझे होमवर्क करना है। तो प्रायोरिटाइज करिए, गलत काम पहले मत करिए, जो काम सबसे इंपॉर्टेंट है उसको पहले करिए। होमवर्क इंपॉर्टेंट है नो डाउट, वरना स्कूल में डांट पड़ेगी, लेकिन होमवर्क से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? सिलेबस करना। तो पहले सिलेबस करिए, उसके बाद होमवर्क करिए। प्रायोरिटाइज जो बच्चे नहीं करते हैं वो बाद में बहुत पछताते हैं। ये गलती अपने द ट्विन ब्रोस कम्युनिटी से तो कोई भी नहीं करेगा। ये गलती भी बहुत सारे बच्चे करते हैं कि एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स करते हैं। मुझे तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश सब करना है। बिल्कुल भी नहीं। एक दिन में सिर्फ 1 से 2 सब्जेक्ट करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो 3 सब्जेक्ट अलग अलग दिन करिए। आज कोई 2 करिए, कल दूसरे 2 करिए, फिर दूसरे 2 करिए। भाई क्लासेस में अगर आप आते हो, ट्यूशन में आते हो तो वहाँ आप सारे सब्जेक्ट कर रहे हो, वो चलेगा। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो ये गलती मत करिए। सिर्फ 1 से 2 सब्जेक्ट करिए और उसमें भी ईजी और डिफिकल्ट का कॉम्बिनेशन बनाइए। एक इजी सब्जेक्ट करिए, एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट करिए। तो इससे होगा ये कि आप बोर भी नहीं होंगे, आपको थकान भी नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एक साथ सारे सब्जेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये एकदम गलत है। एक और गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं कि 2 सब्जेक्ट पकड़ लेंगे, हफ्ते भर वही करेंगे। वो भी नहीं करना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा उनको चेंज करिए, क्योंकि बैलेंस बनाकर हमें आगे बढ़ना है। तो सब्जेक्ट्स को चेंज करते रहिए, इजी डिफिकल्ट का कॉम्बिनेशन बनाइए।
ह्यूमैनिटीज में हम नोट्स की बात ना करें, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, अगर आपको हमारे प्रीमियम नोट्स चाहिए तो वो तो आपको हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल करते हैं तो ये सारी चीज़ें तो आपको एकदम फ्री मिलती हैं। तो हमारे नोट्स तो यूज़ करिए ही करिए, लेकिन साथ में खुद के नोट्स भी बनाइए। साइंटिफिकली प्रूवन है भाई, वो बच्चे जो नोट्स बनाते हैं उनको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं, क्योंकि हम लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, हम लिख भी रहे हैं। तो प्लीज़ नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, हमारे नोट्स फॉलो करिए, उनको देखकर नोट्स बनाइए, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस रखिए। इससे आंसर राइटिंग भी इंप्रूव होती है, स्पीड भी तेज़ होती है, हमारी हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होती है और फ़ायदा मिलता है। तो लिखने की आदत तो हर किसी के अंदर होना चाहिए। अब मैं आपको दो आखिरी पॉइंट्स बताऊंगा और इसके बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपके साथ शेयर करना है। पहला पॉइंट तो यही आता है यार, जुलाई के महीने में सेक्रीफाइसेस तो आपको करना पड़ेंगे। जितना जल्दी आप सेक्रीफाइस करेंगे उतना अच्छा। वो कोट है ना, इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सेक्रीफाइस। क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं आप? भाई, दोस्तों के साथ बहुत गप्पे लड़ाते हैं, उसको कम करिए। सोशल मीडिया यूज करते हैं, उसको कम करिए। जितने सेक्रीफाइसेस आप कर पाए, सोचिए कि दिन भर में कितने ऐसे आप काम करते हैं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। उनको बंद मत करिए, उनको कम करिए, धीरे धीरे कम करिए। जितने सेक्रीफाइसेस आप करेंगे ना, रिजल्ट वाले दिन उतना प्राउड आप खुद पर फील करेंगे। चैनल पर मैंने इतने टॉपर के इंटरव्यूज डाले, आप चेक करिए, हर टॉपर सेक्रीफाइस करता है। आप लोगों के लिए मैं सेक्रीफाइस करता हूं। जब बैचेस वगैरह चालू होते हैं, मैं सोशल मीडिया साइड करता हूं, आप लोगों को प्रायोरिटाइज करता हूं। तो गुरु भैया सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो आपको भी करना चाहिए। आखिरी पॉइंट निकल कर आता है, ये चीज मैं अभी बहुत बार आपको नहीं बता पाया क्योंकि मैं सीओटी में थोड़ा बिजी हो गया था। क्लास 12th ह्यूमैनिटीज के हमारे सबसे शानदार बैचेस आ गए हैं। इतनी प्रीमियम रिकॉर्डिंग्स अभी से आपको मिल रही हैं कि पूछिए मत। अगस्त के महीने में लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी, पूरा सिलेबस हम आपको लाइव कराएंगे। हमारे फसना पक्का है कि पीडीएफ, हमारे प्रीमियम नोट्स, हमारे प्रीमियम ग्रुप्स सब आपको मिलने वाला है। 24/7 हमारा सपोर्ट रहेगा। इतनी ऑल इंडिया रैंक्स हमने प्रोड्यूस करी है, अब आपकी बारी है। मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ, पूरे इंटरनेट पर आपको द ट्विन ब्रोस से शानदार ह्यूमैनिटीज क्लास 12th के बैचेस नहीं मिल सकते। हजारों बच्चे हम पर ट्रस्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, आप भी करिए। अभी आप एनरोल करेंगे तुरंत आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, प्रीमियम मटेरियल मिल जाएगा, हमारे प्रीमियम ग्रुप्स जहां पर सारे टॉपर्स आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, और इसके बाद फिर लाइव क्लासेस भी चालू होंगी। फ्यूचर में कभी भी अगर बोर्ड एग्जाम का हमारा फिर से कोई बैच आता है, वो आपको एकदम फ्री मिलेगा आपके सब्जेक्ट के लिए। तो सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, इसके बाद आपको कोई अलग से प्रीमियम मटेरियल वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। तो बैचेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर आप क्लिक करेंगे, एक वीडियो ओपन होगा, उसमें सारी डिटेल्स हैं, और उसके बाद फिर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। टॉप पे ही वीडियो आपको दिख जाएगा। अब आखिरी में मैं दो इंपॉर्टेंट बातें आपसे करना चाहता हूं। पहली बात, मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है। देखो, हमें ना ह्यूमैनिटीज के बच्चों को हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, तो इस प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगी। टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, क्या गलतियां हमें नहीं करना चाहिए। तो हर दिन बस 5 से 10 मिनट का टाइम निकालिए, एक वीडियो देखिए, आपको इतना सीखने को मिलेगा कि आप पूछिए मत। आपके गुरु भैया ने लाखों बच्चों को पढ़ाया है, ह्यूमैनिटीज का टॉपर बनाया है। तो मेरे पास बहुत एक्सपर्टीज है, अगर आप वीडियोस देखेंगे आपको बहुत मदद मिलेगी। दूसरा पॉइंट, आपको समय समय पर बहुत फ्री मटेरियल की जरूरत पड़ती है। आपको डेट्स का पीडीएफ चाहिए, 11th 12th वाले बच्चों को टर्म्स का पीडीएफ चाहिए, फ्री नोट्स चाहिए, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे जाइए, द ट्विन ब्रोस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सर्च बार में लिखिए फ्री मटेरियल, आपको फ्री मटेरियल का कोर्स मिल जाएगा। इतना प्रीमियम मटेरियल आपको फ्री में दे दिया कि आप बोलोगे भैया मजा आ गया। 11th 12th दोनों का फ्री मटेरियल आपको मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत नोट्स हैं, डेट्स के पीडीएफ है, मैप्स के, कार्टून्स के पीडीएफ हैं, टर्म्स के पीडीएफ हैं। तो डेफिनेटली आपको फॉलो करना चाहिए। हजारों बच्चे यूज कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। तो भाई, ये सारे पॉइंट्स मैंने शेयर कर दिए हैं जो जुलाई के महीने में आपको फॉलो करना है। वीडियो को हाइप कर दो, लाइक कर दो, कमेंट में लिख दो भैया आई एम रेडी, मैं आग लगाने वाली हूं, लगाने वाला हूं, ये महीना तो मेरा ही होगा। ह्यूमैनिटीज के सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट। द ट्विन ब्रोज ह्यूमैनिटीज का घर ऐसे ही नहीं कहलाता। चैनल पर बहुत सारी वीडियोस इस महीने में आपको देखने को मिलने वाली हैं। बढ़िया प्रिपरेशन करिए, गुरुदेव भैया, हमारी पूरी टीम को आप प्राउड फील करवाइए। आपको ऑल द बेस्ट, ढेर सारा प्यार। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।